क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है? हम सब एक ऐसे चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं जहां हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतने ही कामयाब होंगे। हम थक चुके हैं, हमारा दिमाग हर वक्त शोर से भरा रहता है और दिन के खत्म होने पर वही एक सवाल बचता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां मुझे होना चाहिए था। आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी के उस शोर को खत्म करने का एक रास्ता है। एक पुरानी कहावत है, अगर आप 2 खरगोशों के पीछे भागोगे तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाओगे। आज हम बात करेंगे गैरी केलर की उस सीक्रेट फिलॉसफी की जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों को बनाया है। वेलकम टू द जर्नी ऑफ द वन थिंग। गैरी केलर एक ऐसा नाम जो आज रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा मुकाम रखता है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब गैरी ने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली थी। उनके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन उनके पास सुकून नहीं था। वो हर दिन 14-15 घंटे काम करते, हर मीटिंग अटेंड करते, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते। उन्हें लगता था कि एक बॉस होने का मतलब है हर जगह मौजूद होना, हर काम खुद करना। लेकिन फिर एक दिन उनका शरीर और उनका दिमाग दोनों जवाब दे गए। वो टूट चुके थे, उनकी सक्सेस एक लेवल पर रुक सी गई थी। तब उन्होंने एक मेंटर से बात की। उस मेंटर ने गैरी से सिर्फ एक सवाल पूछा, गैरी तुम्हारी लिस्ट में ऐसे कौन से 14 काम हैं जिन्हें तुमने आज के लिए शॉर्टलिस्ट किया है? गैरी ने गर्व से अपनी लंबी लिस्ट दिखाई। मेंटर ने मुस्कुराकर कहा, इन 14 में से सिर्फ उस एक को चुनो जिसको करने से बाकी 13 की जरूरत ही ना पड़े। गैरी ने वही किया। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक इंसान को ट्रेन करने में लगाई, सिर्फ एक मेन गोल पर फोकस किया, और नतीजा अगले 10 साल में उनकी कंपनी ने वो ग्रो किया जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ था। गैरी ने समझ लिया था कि सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग। अब सोचिए एक छोटे से डोमिनो के बारे में, सिर्फ 2 इंच का एक पत्थर। साइंस कहती है कि एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। अगर आप एक लाइन में डोमिनोज खड़े करें तो वो पहला 2 इंच का डोमिनो कुछ ही देर में एक इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिरा सकता है जो आईफिल टावर से भी ऊंची हो सकती है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम सब चाहते हैं कि हम एक दिन में ही आईफिल टावर गिरा दें, लेकिन हम उस पहले 2 इंच के डोमिनो को पहचान ही नहीं पाते। गैरी केलर कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस लीनियर नहीं होती, वो ज्योमेट्रिक होती है। आपको हर रोज वो पहला पत्थर गिराना होता है। अब जरा इमेजिन करो, एक डोमिनो चेन लगी हुई है। अगर पहला डोमिनो गिरता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली गिरता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। और अगर डोमिनोज का साइज हर बार थोड़ा सा बड़ा हो तो एक छोटा सा पुश एक मैसिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट सिंपल है तो रुक जाइए, क्योंकि आगे जो आइडिया आने वाला है वो आपके काम करने का पूरा तरीका बदल सकता है। हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। सक्सेस कभी भी एक झटके में नहीं मिलती, ये एक लीनियर प्रोसेस है। जब आप हर रोज अपनी लाइफ की उस पहली डोमिनो को गिराते हैं तो वो आगे चलकर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम पहले ही दिन माउंट एवरेस्ट को गिराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले ही दिन से हमारा बिजनेस लाखों कमा कर दे, पहले ही दिन से हमारी बॉडी परफेक्ट बन जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। सक्सेस एक साथ नहीं मिलती, वो एक छोटे फोकस्ड एक्शन से शुरू होती है जो बाकी सब एक्शंस को ट्रिगर करता है। हमारे इंडिया में हमें बचपन से सिखाया जाता है मल्टीटास्किंग करना। माँ कहती है पढ़ाई भी कर लो, घर का सामान भी ले आओ, रिश्तेदारों से भी बात कर लो, और हमें लगता है कि जो सुपर बिजी है वही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। हम सोचते हैं कि अगर हम एक साथ 3-4 काम कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रेन एक्चुअली मल्टीटास्क नहीं करता, वो सिर्फ रैपिडली टास्क स्विच करता है, और हर स्विच के साथ परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। सोचो, जब आप पढ़ाई करते वक्त बार बार फोन चेक करते हो तो आपका दिमाग हर बार कॉन्टेक्स्ट चेंज करता है। इस प्रोसेस में मेंटल एनर्जी बर्न होती है। इसी वजह से आपको लगता है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी कुछ सब्सटैंशियल अचीव नहीं हुआ। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। बिजी लोग थक जाते हैं, प्रोडक्टिव लोग रिजल्ट क्रिएट करते हैं, और रिजल्ट तब आता है जब अटेंशन अनइंटरप्टेड होती है। सक्सेस मल्टीटास्किंग में नहीं है। मल्टीटास्किंग तो बस एक झूठ है जो हमने खुद को बोल रखा है ताकि हम बिजी फील कर सके। सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग से हम सिर्फ अपनी एनर्जी को डिवाइड करते हैं, फोकस को नहीं। लेकिन सच तो ये है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। हमारा दिमाग एक ब्राउजर की तरह है। अगर आप 50 टैब्स खोल कर रखोगे तो सिस्टम हैंग होना ही है। हम मल्टीटास्किंग नहीं करते, हम सिर्फ अपने दिमाग को एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, और हर स्विच के साथ हमारी एनर्जी कम होती जाती है। सबसे बड़ी झूठ, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसमें 20 काम लिखते हैं। हम हर काम को एक जैसी अहमियत देते हैं, लेकिन द वन थिंग हमें बताती है कि दुनिया में हर चीज बराबर नहीं होती। 80% रिजल्ट्स आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो सवाल ये है कि वो क्या है, वो एक चीज क्या है जो आज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। गैरी केलर हमें एक
फोकसिंग क्वेश्चन देते हैं जो आपको खुद से हर सुबह पूछना है। वो कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सारे काम या तो आसान हो जाएंगे या फिर उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। इस सवाल की गहराई को समझिए। ये सवाल आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या करना है, बल्कि ये आपको ये भी बता रहा है कि क्या नहीं करना है। जब आप ये सवाल रोज सुबह उठकर खुद से पूछते हैं तो आपका दिमाग हर उस फालतू काम को फिल्टर कर देता है जो सिर्फ आपका वक्त खा रहे थे। सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं जो एक रात में मिल जाए। ये तो रोजाना ली गई उस एक सही छोटी स्टेप का नतीजा होता है। जब आप हर तरफ भागते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जब आप उस एक चीज को पकड़ लेते हैं जो आपके लिए सबसे जरूरी है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये नहीं होता कि हमें क्या करना है, बल्कि ये होता है कि हमें पहले क्या करना है। और यही जगह है जहां पर द वन थिंग अपनी असली ताकत दिखाती है। गैरी केलर कहते हैं कि हम लोग अक्सर प्रोडक्टिविटी के नाम पर टू डू लिस्ट बना लेते हैं, 10 काम, 15 टारगेट्स, 20 छोटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन सच ये है कि लॉन्ग टू डू लिस्ट सक्सेस का साइन नहीं होती, बल्कि लैक ऑफ क्लैरिटी का साइन होती है। जब सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगे तब समझ जाओ कि कुछ भी ट्रूली इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए ऑथर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, गोल सेटिंग टू द नाउ। मतलब फ्यूचर के बड़े ड्रीम को देखो, फिर उसे तोड़ दो ईयरली गोल में, फिर मंथली, फिर वीकली और फिर आज के दिन में। और फिर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज का वो एक काम क्या है जो मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जाएगा। ये अप्रोच सिंपल लगती है, लेकिन जब इसे ऑनेस्टली फॉलो किया जाता है तो क्लैरिटी लाइटनिंग की तरह स्ट्राइक करती है। गैरी बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग चीजें नहीं करते, वो सेम चीजें अलग तरीके से करते हैं। उनका फोकस शार्प होता है। वो हर अपॉर्चुनिटी को यस नहीं बोलते, वो समझते हैं कि हर यस के पीछे एक हिडन नो होता है। जब आप किसी रैंडम काम को हाँ बोलते हो तो आप अपने रियल गोल को मना कर रहे होते हो। ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती। ग्रोथ में सैक्रिफाइस होता है। ऑथर ने अपनी लाइफ में भी ये फेज देखा। जब उन्होंने केलर विलियम्स को एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया तब उन्होंने हर चीज खुद करने की कोशिश की, मार्केटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजी। रिजल्ट, स्ट्रेस, बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका वन थिंग लीडरशिप और विजन पर फोकस करना है और बाकी टास्क्स डेलीगेट करने हैं, तब कंपनी ने रियल स्केल देखना शुरू किया। यही डोमिनो इफेक्ट था। एक राइट फोकस ने डजन्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर आप ध्यान से देखो तो हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में एक पैटर्न मिलेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, एकेडमिक्स हो या आर्ट। उन्होंने एक स्पेसिफिक स्किल को ऑब्सेसिव लेवल तक मास्टर किया। उन्होंने अपनी एनर्जी डाइल्यूट नहीं होने दी। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि पोटेंशियल हर इंसान में होता है, लेकिन क्लैरिटी हर किसी के पास नहीं होती। और क्लैरिटी तब आती है जब आप डिसाइड करते हो कि आप हर चीज नहीं करोगे, आप सिर्फ वो करोगे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करे। इसलिए जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी वर्कलोड ओवरवेलमिंग लगे, जब भी लगे कि लाइफ कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, अगर मुझे सिर्फ एक ही काम करने की परमिशन मिले आज, तो वो क्या होगा जो मेरे फ्यूचर को बेटर बना देगा। शायद वही आपका वन थिंग है, और हो सकता है वही एक डिसीजन आपकी पूरी डायरेक्शन चेंज कर दे। सक्सेस कभी भी एक ही दिन में एक्सप्लोड नहीं होती, वो धीरे धीरे बिल्ड होती है, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। गैरी केलर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते वक्त कहते हैं कि सक्सेसफुल लाइफ एक बड़ा जंप लेने से नहीं बनती, बल्कि एक छोटी कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती रहती है। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ, एक साल में वो इंप्रूवमेंट 365% नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रिएट करेगी। ये ही कंपाउंडिंग का मैजिक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर 7 दिन जिम गए तो बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जानी चाहिए, अगर 1 महीना बिजनेस किया तो प्रॉफिट डबल हो जाना चाहिए। जब इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, और जब डायरेक्शन बार बार चेंज होती है तो डोमिनो कभी गिरता ही नहीं। वन थिंग का मतलब है एक ही डायरेक्शन में इतनी कंसिस्टेंसी रखना कि कंपाउंडिंग को काम करने का टाइम मिले। एनर्जी मैनेजमेंट भी यहाँ क्रूशियल हो जाता है। विल पावर लिमिटेड होती है, इसलिए वन थिंग को दिन के सबसे प्रोडक्टिव आवर्स में शेड्यूल करना जरूरी है। सुबह का टाइम जब माइंड फ्रेश होता है, सबसे वैल्यूएबल होता है। अगर आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी सोशल मीडिया, ईमेल्स और रैंडम कॉल्स में खर्च कर देते हो, तो जब रियल इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम आता है तब बैटरी लो होती है। सक्सेसफुल लोग अपनी प्रायोरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करते हैं और उसे सेक्रेट ट्रीट करते हैं। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने गोल के लिए प्रोटेक्टेड टाइम क्रिएट करते हो
तो आप अपने फ्यूचर को सिग्नल भेजते हो कि आप सीरियस हो। इंडियन लाइफस्टाइल में डिस्ट्रैक्शंस अनलिमिटेड हैं। फेस्टिवल्स, सोशल ऑब्लिगेशंस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फोन एडिक्शन। इसलिए वन थिंग यहाँ और भी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ नो बोलना एक स्किल है। जब आप अपने घर वालों, दोस्तों, कोलीग्स को क्लियरली बोलते हो कि ये 7 से 9 मेरा फोकस टाइम है, तो शायद शुरू में रेजिस्टेंस मिले, लेकिन जब रिजल्ट्स दिखने लगेंगे वही लोग सपोर्ट करने लगेंगे। रिस्पेक्ट रिजल्ट के बाद मिलता है, पहले नहीं। रियल लाइफ में वन थिंग का मतलब है क्लैरिटी प्लस कैलेंडर प्लस करेज। क्लैरिटी डिसाइड करती है क्या इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर डिसाइड करता है कब होगा, करेज डिसाइड करता है कि बाकी सबको टेम्पररी इग्नोर कैसे करना है। और जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तो एवरेज इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। सच तो ये है, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है सस्टेन्ड फोकस की। और जो इंसान इस डिस्ट्रैक्शन हैवी एनवायरनमेंट में अपनी वन थिंग को प्रोटेक्ट कर लेता है, वही आगे निकल जाता है। सक्सेस लाउड नहीं होती, वो साइलेंट डेली फोकस का रिजल्ट होती है। अब वक्त है किताबों की बातों को हकीकत में बदलने का। हम अक्सर सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन बदलाव तभी आता है जब हम एक्शन लेते हैं। इसीलिए मैं आपको एक 7 डे डीप वर्क चैलेंज दे रहा हूँ। ये चैलेंज किसी पहाड़ पर चढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के उस एक पहाड़ को पहचानने के बारे में है जिसे आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा गिराना है। क्या आप तैयार हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। डे 1, द ग्रेट आइडेंटिफिकेशन। आज आपको कुछ नहीं करना, बस एक डायरी और पेन लेकर बैठना है और खुद से वो सवाल पूछना है जो गैरी केलर ने पूछा था। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आज करने से बाकी सब कुछ आसान या अननेसेसरी हो जाए? अपने करियर, अपनी हेल्थ या अपने किसी बड़े सपने के लिए उस एक लीड डोमिनो को पहचानिए। वो काम जो आप डर की वजह से टाल रहे हैं, अक्सर वही आपकी वन थिंग होती है। आज सिर्फ उस एक काम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए। डे 2, द 4 आवर टाइम ब्लॉक। इंडिया में हमारा दिन अक्सर दूसरों के हिसाब से शुरू होता है, लेकिन आज से आप अपने दिन के पहले 4 घंटे रिजर्व करेंगे। ये 4 घंटे सिर्फ आपके और आपकी उस एक चीज के लिए हैं। चाहे आप सुबह 5 बजे उठें या 8 बजे, अपने दिन का सबसे पहला और सबसे फ्रेश वक्त उस सबसे जरूरी काम को दीजिए। याद रखिए, अगर आपने सुबह का वक्त जीत लिया तो आपने पूरा दिन जीत लिया। डे 3, द पावर ऑफ नो। आज आपका इम्तिहान है। आज आपको हर उस डिस्ट्रैक्शन को ना बोलना है जो आपके उस 4 घंटे के ब्लॉक में आने की कोशिश करेगा। वो दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप, वो फालतू की रील्स या वो बिन बुलाई मीटिंग्स। अपने दिमाग को समझाइए कि दुनिया थोड़ी देर इंतजार कर सकती है। आज आपको अपने फोकस की चौकीदारी करनी है। लोग थोड़ा बुरा मानेंगे, पर याद रखना, आपकी सक्सेस उनकी नाराजगी से कहीं ज्यादा बड़ी है। डे 4, एनवायरनमेंट डिजाइन। हमारी आसपास की जगह हमारे दिमाग पर बहुत असर डालती है। आज अपने काम करने की जगह को साफ कीजिए। अपने फोन को दूसरे कमरे में रखिए, इंटरनेट बंद कीजिए अगर जरूरी नहीं है, और एक ऐसी जगह बैठिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जब आपका एनवायरनमेंट शांत होता है तो आपका दिमाग डीप वर्क की स्टेट में अपने आप चला जाता है। आज मेहनत कम और फोकस ज्यादा होगा। डे 5, प्रोटेक्टिंग योर विल पावर। आज हम सीखेंगे अपनी बैटरी को बचाना। अक्सर 5वें दिन तक आते आते हम थकने लगते हैं, इसलिए आज आपको वो काम सबसे पहले करना है जो सबसे मुश्किल है। इसे कहते हैं ईट द फ्रॉग। जब आप दिन का सबसे बड़ा काम सुबह सुबह निपटा लेते हैं तो बाकी पूरे दिन आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। आज अपनी विल पावर का सही इस्तेमाल कीजिए, उसे छोटे मोटे फैसलों में बर्बाद मत कीजिए। डे 6, द रिव्यू एंड रिफाइन। आज रुकिए और देखिए कि पिछले 5 दिनों में क्या बदला। क्या आप सच में उस वन थिंग पर काम कर पाए? कहां दिक्कतें आई? आज अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बेहतर बनाइए। सक्सेस कोई सीधी लकीर नहीं है, ये रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधारों का नतीजा है। आज खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने 90% लोगों से ज्यादा मेहनत की है जो सिर्फ सपने देखते हैं पर करते कुछ नहीं। डे 7, द हैबिट फाउंडेशन। आज इस चैलेंज का आखिरी दिन नहीं, बल्कि आपकी नई जिंदगी का पहला दिन है। एक रिसर्च कहती है कि किसी भी चीज को आदत बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। आज आपको खुद से एक वादा करना है कि आप इस वन थिंग के सिलसिले को अगले 60 दिनों तक जारी रखेंगे। जब ये आपका स्वभाव बन जाएगा तो आपको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ खुद ब खुद उस रास्ते पर चल पड़ेगी जहां कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। ये 7 दिन आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। ये चैलेंज सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अपने वक्त की कितनी इज्जत करते हैं, क्योंकि जब आप अपने वक्त की इज्जत करते हैं तभी ये दुनिया आपकी इज्जत करती है। आज इस सफर के आखिरी पड़ाव पर खड़े होकर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हम सब के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, वही 24 घंटे जो एक आम आदमी के पास है और वही एक महान हस्ती के पास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान अपना वक्त खर्च करता है और दूसरा अपना वक्त इन्वेस्ट करता है। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें ये अफसोस नहीं होगा कि हमने कितने ईमेल्स का जवाब नहीं दिया या हम कितनी पार्टीज में नहीं गए। हमें अफसोस सिर्फ इस बात का होगा कि जो एक सपना हमारे दिल के सबसे करीब था, जो एक काम हम दुनिया में करने आए थे, क्या हमने उसे वो वक्त दिया जो
उसका हक था। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सोचते हैं हमारे पास बहुत वक्त है, हम कल पर बातें टालते हैं, हम नेक्स्ट मंडे का इंतजार करते हैं। लेकिन द वन थिंग का नियम हमें याद दिलाता है कि सम डे इज नॉट अ डे ऑफ द वीक। अगर कुछ करना है तो वो आज है और अभी है। याद रखिए, सक्सेस इज बिल्ट सीक्वेंशियली, नॉट साइमल्टेनियसली। कामयाबी एक के बाद एक मिलती है, एक साथ नहीं। आज आपका वो एक छोटा सा कदम शायद दुनिया को मामूली लगे, लेकिन वही कदम कल एक महान कहानी की शुरुआत बनेगा। जाते जाते बस एक सवाल आपके दिल में छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप वही कर रहे होते जो आपने आज पूरे दिन किया? अगर जवाब नहीं है तो वक्त आ गया है बदलाव का। हर उस शोर को चुप करा दीजिए जो आपको आपके रास्ते से भटका रहा है। अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा जुनून उस एक लक्ष्य में झोंक दीजिए, क्योंकि जब आप एक चीज के पीछे पागल होते हैं तो पूरी कायनात झुक जाती है उसे आप तक पहुंचाने के लिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी वो वन थिंग क्या है, वो कौन सा एक काम है जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। लिखने से इरादे मजबूत होते हैं। अगर इस बुक समरी ने आपके दिमाग को सिग्नल दिया है एक बेहतर इंसान बनने के लिए, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूरी करना, क्योंकि शायद किसी को इस वक्त सिर्फ इसी एक बात की जरूरत हो। और अगर आप ऐसी ही गहरी बुक समरी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल बोध इनसाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।